ये 4 अप्रैल को बुग्गावाला में पंजीकृत किया गया था। इसमें पीड़िता द्वारा अपने ससुराल वालों पे आरोप लगाया गया था और 115(2) और 85 बीएनएस में ये मुकदमा लिखा गया था। इसके साथ इसमें 3/4 दहेज अधिनियम लगा था और मुस्लिम विवाह अधिनियम जो केंद्र सरकार का अधिनियम है 2019 का, उसके तहत ये मुकदमा लिखा गया था। मूलतः जो इन्होंने आरोप लगाए थे 7 लोगों पे लगाए थे। दौरान तफ्तीश 2 लोगों का नाम इसमें बढ़ाया गया और जो पीड़िता ने अपनी मूल तहरीर में जो आरोप लगाए थे उसके तहत ये पाया गया कि जो राज्य सरकार का यूसीसी अधिनियम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका सेक्शन 32 जो है, उसके सब सेक्शन 1 का पार्ट 2 और सब सेक्शन 1 का पार्ट 3, इसमें ट्रिपल तलाक और हलाला का पीनल प्रोविजंस हैं। तो इसको इसमें ऐड किया गया और कल इसमें चार्जशीट लगाई गई और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूसीसी के तहत उत्तराखंड में रजिस्टर होने वाला और चार्जशीट लगने वाला पहला अभियोग है ये। कितने लोग सामने आए? टोटल 9 अभियुक्त हैं अभी फिलहाल इसमें। देखिए इसमें जो इनको बीएनएसएस का 35 बीएनएसएस का नोटिस सर्व कर दिया गया है और जो आरोप पत्र है वो माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है और फिर आगे जैसे ही न्यायालय में इसकी सुनवाई शुरू होगी तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्ष को सुन के फिर इसमें जो विधि सम्मत जो भी निर्णय दिया जाएगा फिर आपको अवगत कराया जाएगा उस संबंध में। ऐसे कितना एटीट्यूड है काम करने के बाद भी ऐसा बस वैसे हम दोनों की बात लड़की के मामले में ना सीधे साधे लोग हैं। हमारी बहन के हमने अपनी बहन की शादी करी थी गाँव में ही, दानिश नाम है उनका, जिनके साथ शादी हुई थी। गाँव में शादी करी थी हमने अपनी बहन की। तो शुरू में कुछ दिन ठीक रहा, उसके बाद धीरे धीरे परेशानियाँ आने लगी, जैसे दहेज को लेकर के गाड़ी नहीं दी और भी चीज़ें, सास की तरफ से, उसकी बहन की और भाई की भी तरफ से काफ़ी परेशान करा गया हमारी बहन को। और जिनके साथ शादी करी हुई थी दानिश से जिनका नाम, उन्होंने मेरी बहन को कई दफ़ा मारपीट भी करी मेरी बहन के साथ और फिर उन्होंने अंदर खानी कई दफ़ा तलाक भी दे दी थी मेरी बहन को। और फिर बोलता था कि मतलब ये है कि अब तो तलाक हो गई कि अब तो हमारे उसमें ये है कि तलाक के बाद तो कहीं और निकाह करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए भी फोर्सेस करते थे। तो अब जो सरकार ने यूसीसी नया कानून आया है और ये कानून लिखने वाले मन्नू गौड़ साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए ऐसी सुरक्षा का कदम उठाया, उन्होंने ये कानून लिखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे कितना एटीट्यूड है काम करने के बाद भी ऐसा बस वैसे हम दोनों की बात लड़की के मामले में ना सीधे साधे लोग हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।